साथियों, जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तो भगवान स्वयं या उनके अवतार किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब गुरु और शिष्य ही धर्म के दो छोर बन गए। एक ओर थे भगवान परशुराम और दूसरी ओर थे महाभारत के महान योद्धा भीष्म पितामह। साथियों, कथा तब की है जब हस्तिनापुर का राजकुमार देवव्रत अपने पिता की प्रतिज्ञा के कारण भीष्म कहलाए। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया पिता के सुख के लिए। समय बीतता गया और एक दिन गंगा पुत्र भीष्म ने काशी के राजा काशीराज की तीनों पुत्रियों अंबा, अंबिका, अंबालिका का स्वयंवर जीत लिया। लेकिन नियति को कुछ और ही स्वीकार था। जब भीष्म ने तीनों कन्याओं को हस्तिनापुर लाकर राजा विचित्रवीर को सौंप दिया, तब अंबा ने कहा, हे भीष्म, मेरा हृदय तो पहले ही शाल्वराज को अर्पित हो चुका है। कृपया करके मुझे मुक्त कर दीजिए। भीष्म ने मर्यादा निभाते हुए अंबा को मुक्त कर दिया, लेकिन शाल्वराज ने अंबा को स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो भीष्म द्वारा जीती जा चुकी थी। निराश अंबा ने संसार के सभी द्वार खटखटाए और अंत में पहुंची भगवान परशुराम के चरणों में। वहां उसने कहा, हे परशुराम, आपने 21 बार धरती से क्षत्रियों का संहार किया है। अब मेरी लाज बचाइए, मेरे अन्याय का प्रतिशोध लीजिए। परशुराम, जो अपने समय के अजय योद्धा और भीष्म के गुरु थे, उन्होंने न्याय की पुकार सुनी। बोले, देवव्रत, मैंने तुम्हें शस्त्र विद्या दी थी धर्म की रक्षा के लिए। अब मैं तुम्हें उसी धर्म की परीक्षा में बुला रहा हूँ। अंबा का सम्मान लौटा दो या मुझसे युद्ध करो। भीष्म ने कहा, गुरुदेव, मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता, पर मैं अपनी प्रतिज्ञा भी नहीं तोड़ सकता। मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। गुरु और शिष्य अब धर्म के दो पक्ष बन चुके थे। युद्ध भूमि सज गई। गंगा किनारे हवा में एक अजीब शांति थी, जो किसी महायुद्ध के पहले की निशानी होती है। शंख बजा, परशुराम ने पहला बाण छोड़ दिया। भीष्म ने अपने धनुष से उत्तर दिया। बाणों की बौछार से आकाश ढक गया, धरती कांपने लगी। देवता भी इस युद्ध को देखने उतर आए। कभी गुरु हावी होते तो कभी शिष्य। युद्ध 21 दिन तक चला। दिन में युद्ध, रात में तप और ध्यान। 21वें दिन परशुराम ने अपना परशु उठाया, वो दिव्य अस्त्र जिससे उन्होंने क्षत्रियों का नाश किया था। भीष्म ने अपने रथ से उतरकर कहा, गुरुदेव, यदि आज आपके परशु से मेरा अंत होना है तो ये तो मेरा सौभाग्य है। उसी क्षण आकाश से एक तेज प्रकाश निकला। देवी गंगा प्रकट हो गईं। उन्होंने कहा, हे परशुराम, ये मेरा पुत्र है। इसका धर्म इसकी प्रतिज्ञा में है। कृपया अपने शिष्य को क्षमा कर दीजिए। परशुराम ने अपनी दृष्टि नीचे की और कहा, देवव्रत, तुमने धर्म निभाया, तुम सदा अजर अमर रहो। अंबा ने ये सब देखा और फिर स्वयं को तप में समर्पित कर दिया। बाद में वही अंबा पुनर्जन्म लेकर शिखंडी बनी और महाभारत में भीष्म के अंत का कारण बनी। परशुराम और भीष्म दो नाम जो आज भी बताते हैं कि धर्म का अर्थ केवल जीत या हार नहीं है, बल्कि अपने वचन, अपने कर्तव्य और आत्मा के सत्य पर डटे रहना है। हर युग में युद्ध होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा युद्ध मनुष्य के भीतर का युद्ध है। वही युद्ध जो परशुराम और भीष्म ने लड़ा था, धर्म की रक्षा के लिए, जो कभी आसान नहीं होती। साथियों,
अगर मेरे द्वारा सुनाई गई भीष्म और परशुराम के बीच युद्ध की ये कथा आपको पसंद आई हो और आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल छोटी सी आशा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कथा पहुंच सके। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।